हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए थे, ठीक है ना, मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 28 है। अब क्वेश्चन नंबर 28 मैंने लिख दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन में रूट अंडर साइन 2x इंटू डी एक्स है। इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। कोई बोला कि ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहीं पे है ही नहीं, तो ये अपने मन से लौट किए। हाँ, अपने मन से ये लेट किए, ठीक है ना। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंस कितना, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का कितना हो गया, साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है, ये आ गया। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि इन दोनों टर्म के बदले डी टी लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में साइन 2x के बदले क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है साइन एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग से क्या आ जाएगा बताओ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में इसका 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू कितना टी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो 1 माइनस, अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x इक्वल टू कितना टी स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन 2x इक्वल टू कितना टी स्क्वायर माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, बोलो साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस कितना टी स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अब इंटीग्रेशन टी के टर्म में चेंज होगा। एक चीज़ और निकालना पड़ेगा अपने को, क्या कि वेन एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 6, एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 6, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ तो, टी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 6 मतलब क्या 30 डिग्री, साइन 30 और माइनस का कॉस 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, और इधर कितना कॉस 30 कितना होगा 1/2 माइनस का कितना कॉस 30 मतलब √3/2, तो यानी कितना आ गया बताओ तो 1 माइनस √3 कितना 2, एलसीएम ले ली यहाँ पे भिन्न जोड़ करके। नेक्स्ट में वेन एक्स इक्वल टू कितना वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 टी इक्वल टू कितना पाई बाई 3 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो √3/2 माइनस कितना 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1/2, ये आ गया। अब देखो यहाँ से लोअर लिमिट कितना है पाई बाई 6, तो यानी क्या कि 1 माइनस √3/2 से लेकर कहाँ तक √3 माइनस 1/2 तक, ठीक है ये रहा। और फिर फंक्शन क्या है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स के बदले कितना लिखेंगे डी टी लिखेंगे लास्ट में, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी टी लास्ट में लिखेंगे, और साइन 2x का वैल्यू आ गया कि तो 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो वो 1 बाई नीचे में लिखेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है, और लिमिट मैंने दे रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर, तो साइन बस टी कहाँ से कहाँ तक 1 माइनस √3/2 से लेकर कहाँ तक √3 माइनस 1/2 तक, ये आ गया अपना। नेक्स्ट में इसको इसमें रखेंगे अपने लोग, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स कितना 1 माइनस √3 अब आएगा कितना 2, ये आ गया अपना। नेक्स्ट में साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, ये अपने लोग लिख दिए यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से बोलो क्या कि साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन इनवर्स कितना लिखेंगे √3 माइनस 1/2, दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे इतना बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन इनवर्स √3 माइनस 1 कितना 2, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक, ये अपना आंसर हो गया। आंसर मैच कराएंगे सारे क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 28 सही है अपना।
तो ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करना है अपना, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस कितना रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स, ये आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स हम माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस प्लस कितना रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स। ये इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग शिफ्ट कर लेंगे, इस टर्म पे भी इस टर्म पे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 प्लस एक्स पावर कितना 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स पावर 1/2 इंटू कितना डी एक्स, ये आ गया। 1 प्लस एक्स पावर कितना 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस एक्स पावर कितना 3/2 अपॉन में 3/2। ये इसका भी लिमिट कितना है, इसका भी लिमिट 0 से लेके 1 है, इसका भी लिमिट कितना 0 से लेके 1। ये इंटू में है तो ये बाहर आ सकता है, ठीक है ना। इंटू में है तो अगर कोई नंबर कांस्टेंट अगर इंटू में रहता है तो फंक्शन के तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2/3 बाहर निकाल सकते हैं, पलटेगा तो 2/3 बनेगा। अब देखो कितना 1 प्लस एक्स पावर 1/3/2 और 0 से लेके 1 प्लस ये भी 2/3 बाहर आ जाएगा 2/3 करके, यानी कि एक्स पावर कितना 3/2 0 से लेके कितना 1 2/3। ये पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब कर लेते हैं पहले, फ्रैक्शन पर अपने पहले 3 अप्लाई कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना 8, 8 का रूट लेंगे कितना 2√2 आ जाएगा, माइनस 8 का रूट लेंगे कितना गया 2√2 आ गया, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट में अपर लिमिट के बाद क्या लोअर लिमिट रखेंगे, एक्स वैल्यू 0 रखेंगे कितना गया 1 पे कुछ भी पावर कितना 1 ही होता है। नेक्स्ट में प्लस 2/3 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे कितना आने वाला है, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 के पावर कुछ भी कितना 1, हाँ तो 1 ही आ जाएगा 1, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में 2/3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2√2 माइनस का 1 प्लस का 1 तो -1 + 1 खत्म हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 4√2 बाई कितना 3 आंसर, 4√2/3 आंसर, ये है 4√2/3 आंसर। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 sin x प्लस cos x अपॉन में 9 + 16 sin 2x इंटू कितना dx, ये आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इसमें भी अपने मन से रिलेट कर लेंगे कितना, क्योंकि sin x प्लस cos x dx इंटू में है तो अपने मन से sin x माइनस cos x इक्वल टू t मान लेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, sin x का डिफरेंस कितना cos x का माइनस का sin x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का sin x इंटू कितना dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, sin x माइनस का cos x इक्वल टू कितना t, स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से बोलो sin स्क्वायर एक्स कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x cos x इक्वल टू कितना टी स्क्वायर 1 माइनस का sin 2x इक्वल टू कितना टी स्क्वायर माइनस sin 2x टी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से sin 2x बराबर कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो वैन लिमिट चेंज करेंगे, वैन कितना x बराबर 0, x बराबर 0, t बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 0, यहाँ पे देखो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 साइन 0 0, साइन 0 कॉस 0 कितना 1, तो -1 आ जाएगा, t इक्वल टू -1 आ जाएगा। वैन x बराबर पाई4 रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो साइन पाई4 कितना 1/√2 और कॉस पाई4 भी कितना 1/√2, तो 1/√2 - 1/√2 यानी 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो नाउ अब इंटीग्रेशन जो चेंज होगा, नाउ इंटीग्रेशन जो चेंज होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, लोअर लिमिट पे वैल्यू के 0 पे कितना वैल्यू है -1, तो -1 से, और अपर लिमिट पे 0 है वैल्यू -1 से 0। अब देखो क्या sin x dx, sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बदले कितना लिखेंगे, sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बदले dt लिखेंगे, वो लास्ट में लिख देंगे, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, नीचे में देखो 9 + 16 इंटू साइन 2x वैल्यू, यहाँ से साइन 2x वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो साइन 2x वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना 1 - का t², तो 1 - t² इंटू कितना dt। और देखो इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, -1 से 0, ठीक, और -1 से 0 1 बाई यहाँ पे 9 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 16 t² dt, ये आ गया अपना 16 9 कितना 25 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना इंटीग्रेशन -1 से 0 और 1/25 - 16 t² dt, ठीक है ना। यहाँ पे -1 से कितना 0, 1 बाई ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और 16 t² मतलब कि 4t का स्क्वायर, ठीक है ना, इधर कितना dt आ गया। नेक्स्ट में e² में कितना x² वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, e² में से 1/a² में इसका फार्मूला कितना होता है 1/2a, 1/2a, तो a का वैल्यू कितना है 1/2a लॉग मोड कितना था a प्लस एक्स अपन में a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, तो 5 + 4t अपन में 5 - 4t, ठीक है। अपॉन में कितना x जब पे कुछ चेंज है तो 4t का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड ही मारना पड़ेगा। अब ये पूरा कहाँ से कहाँ तक में लिमिट जाएगा -1 से लेके 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5 10 10 40 140, बाहर ही कर लेते हैं कांस्टेंट है, तो log 5 + 4t अपॉन में 5 - 4t, ये -1 से कितना 0 1/40, पहले अपर लिमिट रखेंगे, t का पहले 0 रखेंगे, अपर लिमिट 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0, तो 5/5 कितना 1 आ गया, तो log 1 आ गया माइनस, हाँ टी का वैल्यू जब -1 रखेंगे, टी का वैल्यू कितना -1, यहाँ पे -1 रखेंगे कितना आ जाएगा बताओ तो, टी का वैल्यू -1 तो -4 तो 5 में से 4 गया कितना 1, तो log कितना ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में 1 रखेंगे -1 रखेंगे कितना ऐड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा 1/9 -1/9 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1/40, सबको पता है log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये अंदर वाला पलटेगा तो आगे माइनस साइन छोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, तो log कितना 9 हो गया, तो 1/40 log कितना 9, log 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 40 है, log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर पीछे आएगा तो 2 कितना 40 log 3, और ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, तो 1/20 log 3, तो हम लोग देखते हैं ये आंसर है कि नहीं 1/20 log 3। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहीं पे अपने आंसर दे रही है बुक में, यहीं पे आंसर है, ठीक है ना, तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो अपना आंसर आ चुका है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा 9, वो यहाँ पे sin 2x का वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई कर लिए हैं 25, और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, यहाँ पे जो फार्मूला लगा ये फार्मूला लिखा हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/a² - x² बराबर dx फार्मूला था, याद किए थे अपने लोग 1/2a log mod
ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, ये फार्मूला था। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे जो एक्स के बदले में कुछ चेंजिंग आया है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड मारेंगे। 4t का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड मार दिया तो 15 10 और 4 40 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x इंटू कितना dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin 2x को खोल देंगे, कितना जाएगा 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, ये और लेट कर लेंगे क्या sin x को t, तो sin x का डिफरेंस कितना आ जाएगा cos x dx को कितना dt, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू कितना sin 0 x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 sin 0 कितना 0, when x इक्वल टू कितना π/2 रखेंगे t इक्वल टू कितना π/2 sin π/2 कितना आ गया 1, t इक्वल टू 1 आ गया। नाउ इंटीग्रेशन, देखो 0 पे कितना है 0, तो 0 से लेके लिमिट π/2 पे 1 आया तो 1 तक। और एक और चीज़ क्या कि ये 2 जो है कांस्टेंट, ये बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर चला गया। और साथ साथ क्या cos x इंटू डी एक्स के बदले cos x इंटू डी एक्स के बदले कितना रखेंगे dt लिखेंगे लास्ट में, और sin x को t माने थे, ये सिर्फ sin x बचा है, 2 बाहर जा चुका है, cos x dx चला गया, sin x के बदले t इंटू यहाँ पे sin x के बदले t लिखेंगे tan इनवर्स t इंटू कितना dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे 2 ब्रैकेट खोल लेंगे, आई इनवर्स में t सबसे पहले आता है तो tan इनवर्स बाहर गया, इंटीग्रेशन t dt माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन उसका फिर से इंटीग्रेशन टू dt, ब्रैकेट बंद कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 टू tan इनवर्स t इंटू t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t² माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा tan इनवर्स t का डिफरेंस कितना 1/1 प्लस s स्क्वायर 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू t²/2 और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से, इधर dt भी लिखेंगे लास्ट में 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट में इसको आगे कर लेंगे 2 यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t²/2 tan इनवर्स t माइनस यहाँ पे बोलो ये इसका भी 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे t²/1 प्लस t² dt यहाँ से लेके 1। अब यहाँ नीचे वाला फोटो ऊपर में बनाएंगे, इस सबको सेम ही लिखेंगे। और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है ना। तो ये 2, तो ये दोनों में 2 है तो ये 2 कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, ठीक है ना। तो 2 बाहर ले आते हैं तो यानी 2/2 हो गया, इंटीग्रेशन कितना t², सॉरी इंटीग्रेशन है ब्रैकेट t² tan इनवर्स t माइनस ये 1/2 जा चुका है बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे फोटो बनाना पड़ेगा 1 प्लस t² अपने मन से 1 लिखे हैं तो -1 भी लिखना पड़ेगा अपने मन से, 1 प्लस t² dt 0 से लेके 1, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट t² tan इनवर्स t ये t² गया, ये t² tan इनवर्स t माइनस, और यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस t² अपॉन में 1 प्लस t² माइनस 1/1 प्लस t² इंटू कितना dt, ब्रैकेट बंद 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, इंटीग्रेशन t² tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, माइनस 1/1 t² इंटू कितना dt 0 से लेके 1 t²
10 प्लस टी माइनस, अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू कितना डी टी, यानी डी टी आ जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो गया, प्लस इंटू कितना 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, ब्रैकेट टी स्क्वायर 10 प्लस टी, टी टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी, हाँ, प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी 10 प्लस टी ब्रैकेट 1 0 से लेके 1 तक। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट 1 रखना पड़ेगा सब जगह, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया, प्लस का यहाँ पे 10 प्लस 1, ये अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 रखना है अपने को, तो 0 से ये पूरा टर्म 0, ये 0, ये भी 0 और ये 10 प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 10 प्लस 0 का वैल्यू भी कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 10 प्लस 1 का वैल्यू कितना π4 होता है, माइनस का 1, और 10 प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है π4 ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे प्लस का π4 कितना हो गया 45, π4 मतलब 45 कितना 90, यानी π/2 माइनस का 1, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई है x 10x अपॉन में sec x प्लस कितना 10x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले i मान लेंगे, और इसके बाद इसमें किंग्स रूल लगा देंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अप्लाइंग किंग्स रूल, एक्स रिमूवल प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं, वही एक्स रिमूव करने के लिए हम किंग्स रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू, किंग्स रूल में लिमिट चेंज नहीं होता है, और जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो पाई माइनस का एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स अपॉन में सेक पाई माइनस एक्स प्लस कितना 10 पाई माइनस एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब यहाँ पे देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई माइनस एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स बराबर कितना 10 मतलब नो चेंज, पाई मतलब नो चेंज, और तो 10x आ जाएगा, 10x अब पॉजिटिव या निगेटिव, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड टर्म में 10 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, निगेटिव साइन आ गया। नेक्स्ट में नीचे साइन पाई माइनस एक्स, तो नो चेंज सेक एक्स आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव होता है, निगेटिव माइनस 10x, ठीक है ना, इंटू कितना डी एक्स है बराबर, ऊपर से माइनस तो है, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 से लेके कितना पाई माइनस का पाई माइनस एक्स 10x अपॉन में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो यानी सेक एक्स प्लस कितना 10x इंटू कितना डी एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, तो पाई माइनस एक्स इंटू कितना 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x इंटू कितना डी एक्स, आई बराबर यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग अलग अलग सेपरेट करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, देखो 10x देखो क्या है कि पाई माइनस एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x इंटू कितना डी एक्स, ये है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तब देखो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो एक्स के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या कि आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, तो पाई 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स, अलग अलग सेपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस एक्स 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस कितना 10x इंटू डी एक्स, और यही इंटीग्रेशन था आई, जिसको आई माने थे, यही इंटीग्रेशन था ना आई, इसको आई माने थे, तो इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस कितना 10x माइनस का आई है, ये इंटीग्रेशन, तो आई इस साइड आएगा, तो आई कितना गया 2i, और यहाँ से पाई बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 10x अपॉन में
10x अपॉन में sec x प्लस 10x। देखो i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 10x अपॉन में sec x प्लस 10x इंटू कितना dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपने लोग, ठीक है। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 10x है, ऊपर में 10x है, नीचे में कितना है, नीचे में क्या है, 1 प्लस एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाए साइन, यहाँ पे साइन में 1 प्लस एक सेकेंड। ये कर सकते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन करने के लिए i पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, और यहाँ पे सबको साइन कॉस में ले जा सकते हैं, साइन कॉस में। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन में कितना कॉस एक्स, नीचे कितना 1 बाई कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स अपॉन में कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स, आई बराबर पाई बाई 2 0 से लेके पाई। तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, साइन एक्स अपॉन में नीचे से भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटू कितना डी एक्स, ठीक है। एलसीएम लिया और इस कॉस एक्स से वो एलसीएम कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन एक्स बचा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, आई बराबर पाई बाई 2 0 से लेके पाई, यहाँ पे इसके बाद क्या कर सकते हैं मेरे लोग, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने लोग ये कर सकते हैं क्या कि सेम फोटो बनाते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन में कितना 1 प्लस साइन एक्स कॉस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो देखते हैं तो कितना डी एक्स, ये आ गया। अलग अलग डिवाइड मार लेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आई बराबर पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, अलग अलग डिवाइड मारेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कितना साइन एक्स आ गया इंटू कितना डी एक्स, अलग अलग आई बराबर कितना पाई बाई 2, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, पाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, इसमें भी पाई बाई 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कितना साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया इंटू कितना डी एक्स, आई बराबर पाई बाई 2, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई माइनस पाई बाई 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट में 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपने लोग, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस चीज़ से, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स, आई बराबर कितना पाई बाई 2, पाई माइनस 0 अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस का पाई बाई 2, फिर कितना इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ऊपर में कितना आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे कितना आ गया 1 प्लस साइन 1 में से 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स, यहाँ से बोलो आई बराबर कितना आ गया, पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई बाई 2। अब देखो यहाँ से 0 से लेके पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स, आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना पाई, डिवाइड मारेंगे कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस इधर सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन एक्स में क्या करेंगे, एक कॉस डिवाइड लगेगा तो क्या बनेगा 10x, और एक कॉस रहेगा तो ऊपर जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू कितना 10x इंटू कितना डी एक्स, ये रहा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना 10x माइनस सेक एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, ये कहाँ से 0 से लेके पाई, ठीक है 0 से लेके पाई तक आ गया। अब अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लिखेंगे तो आई बराबर कितना है, आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस आई बराबर कितना पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे पहले पाई तो 10 पाई कितना हो जाएगा 0, 10 पाई 0, और सेक पाई रखेंगे तो सेक पाई कितना हुआ, सेक मतलब क्या सेक पाई माइनस 1 होगा कितना, तो माइनस क्या होगा +1, यानी 0 + 1 माइनस
जीरो रखेंगे तो 10 0 0 और सेक जीरो कितना होगा, सेक जीरो 1 होगा तो 0 - 1